पटना में मुख्यमंत्री आवास पर हुई एनडीए की बड़ी बैठक में पशुपति पारस की लोजपा को नहीं भेजा गया आमंत्रण, जबकि पशुपति पारस पटना में ही थे मौजूद। एनडीए की इस बैठक में भाजपा, जदयू, लोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा थे शामिल, लेकिन पशुपति पारस को नहीं मिली बैठक में आने का आमंत्रण। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर पशुपति पारस करेंगे इसकी शिकायत। पटना में हुए एनडीए की बैठक में पशुपति पारस और चिराग पासवान के नहीं मौजूद रहने पर मीसा भारती का आया बड़ा बयान, कहा एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मीसा भारती ने कहा, जब एनडीए की बैठक में सीनियर नेता ही मौजूद नहीं थे तो यह किस तरह की बैठक है। इसका मतलब यही है कि एनडीए में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो एनडीए के जितने भी घटक दल है, सारे दल के नेता वहां आए थे। मतलब उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहाँ पे मौजूद? चिराग के पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद जीतन राम मांझी का आया बड़ा बयान, कहा लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी कर सकता है, सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। पप्पू यादव की बात भी हमने सुनी है, देखा है। अब आशंकाएं तो है, जो लॉरेंस इस प्रकार का काम करता है, जब अनेक घटनाओं का अंजाम दे दिया है, तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है कि इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है, तो सरकार को सचेत होना चाहिए। हम भी महाराष्ट्र में लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद पप्पू यादव का आया बड़ा बयान, कहा मैं सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों में से हूँ, पीछे नहीं हटूंगा, जिसको मारना है आकर मुझे मार दे। वो लोग गलत लोगों को सामने लाना, मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनसे डीजी से बात की, आईजी से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की, मैंने तो कहीं ऑफर नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले, मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए, मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं, जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। पटना में हुए आभूषण कारोबारी की हत्या पर राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा लगातार हत्याएं हो रही है, सरकार आखिर क्या कर रही है। राजधानी पटना में सरकार के नाक के नीचे पीरबहोर थाना के बाकरगंज इलाके में एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। ये तो अपराधियों का तांडव बिहार में खत्म ही नहीं हो पा रहा है। ये सरकार कर क्या रही है। पप्पू यादव को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद अब बिहार के एक और सांसद को मिली जान से मारने की धमकी। इस बार बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के निशाने पर। गिरिराज सिंह को फोन पर जान से मारने की दी गई धमकी। अमजद 1531 नाम से आए एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए गिरिराज सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। पटना में हुए आभूषण कारोबारी की हत्या पर जदयू ने शोक संवेदना की व्यक्त। प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सरकार अपना काम कर रही है और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। बाकरगंज पटना में हुए एक आपराधिक घटना में एक सोनार की मौत यह दुखद घटना है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दलों के लोगों ने इस घटना पर हाय तौबा मचाने का काम किया है वह ठीक नहीं है। पुलिस प्रशासन इस घटना के उद्भेदन में लगी हुई है
वहीं राजद शासन में उसी बाकरगंज में रेमंड्स के दुकानदारों से रंगदारी मांगी गई थी और उस समय उसके मालिक तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को चाबी सौंप दिया था, जिसके